हेलो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे अमेज़न अकाउंट हेल्थ के बारे में। अमेज़न अकाउंट हेल्थ क्या होती है? इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके अमेज़न अकाउंट पर और किन रीज़नों की वजह से आपका जो अकाउंट हेल्थ है, आपका जो अमेज़न अकाउंट है, वो सस्पेंड हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अमेज़न अकाउंट हेल्थ में सब आप देखेंगे सबसे पहले जो है यहाँ पे अगर मैंने आपको जो पेज दिखाया हुआ है, ये अमेज़न अकाउंट हेल्थ पे कैसे आना होता है इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये परफॉर्मेंस टैब अगर आप देखेंगे, तो परफॉर्मेंस टैब के अंदर सबसे ऊपर ही आपको अमेज़न अकाउंट हेल्थ मिल जाता है एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, तो आपको ये यहाँ पे जो ऑप्शंस मिलते हैं, ये पूरा आपका अमेज़न अकाउंट हेल्थ का एक सेक्शन होता है। इसके अंदर आपको पूरी जो है डिटेल्स दिखते हैं आपके अमेज़न अकाउंट हेल्थ के बारे में। तो अमेज़न अकाउंट हेल्थ मोस्टली आपके जो 3 क्राइटेरिया होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें आपका सबसे पहले होता है कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस, पॉलिसी कंप्लायंस एंड शिपिंग परफॉर्मेंस। तो ये तीनों ही टैब होते हैं और तीनों ही टैब को मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्या-क्या इनका क्राइटेरिया रहता है, क्या मेजर फैक्टर्स होते हैं, जिनको मुझे हम लोगों को मेंटेन करके रखना होता है, ताकि आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंडेड ना हो। क्योंकि अगर आप किसी भी तरह की कोई भी पॉलिसी वायलेशन करते हैं या कोई भी क्राइटेरिया है, जो आप मैच नहीं कर पाते हैं, तो आपकी अमेज़न अकाउंट हेल्थ रिस्क पे हो जाती है और आपका अमेज़न अकाउंट हेल्थ जो है वो सस्पेंड हो सकता है। आपका अमेज़न अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है और फिर आपको अपना कुछ प्लान ऑफ एक्शन भी सबमिट करने के लिए अमेज़न को बोला जाता है, तो आपको वो भी सबमिट करना पड़ सकता है जैसे जैसे भी कोई वार्निंग आती है आपके अकाउंट पे। तो अभी सबसे पहले हम बात करें कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस के बारे में। कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस में ये है आपको सबसे पहला जो है वो है ऑर्डर डिफेक्ट रेट। आपका जो ऑर्डर डिफेक्ट रेट है इसका जो टारगेट इन्होंने सेट किया है वो है अंडर 1%। यानी कि आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो है 1% के नीचे ही होना चाहिए। अगर ये 1% से अबव होता है तो आपका अमेजन अकाउंट हेल्थ वो है वो रिस्क में जा सकता है, या फिर कुछ रीजनों की वजह से वो इसको अगर चेक करते हैं तो सस्पेंड भी हो सकता है आपके अमेजन अकाउंट। तो अमेज़न अकाउंट हेल्थ में ऑर्डर डिफेक्ट रेट में 2 तरह के क्राइटेरिया होते हैं, सेलर फुलफिल्ड एंड फुलफिल्ड बाय अमेज़न। फुलफिल्ड बाय अमेज़न में आपका कोई रोल नहीं होता है क्योंकि ये अमेज़न का ही एक सेटअप होता है। ये सारी चीज़ें जो है अमेज़न की तरफ से मैनेज होती हैं, तो अगर इसमें कोई भी डिफेक्ट आता है, तो इस पे आपके अकाउंट पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। अगर आपके अकाउंट पे कोई इम्पैक्ट हो रहा है तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये जो ऑर्डर था वो फुलफिल्ड बाय अमेज़न था, यानी कि एफबीए ऑर्डर था, तो इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। ये एफसी की तरफ से या फुलफिलमेंट सेंटर की तरफ से ही गलती हुई है, तो वो उसको चेक कर लेंगे। सेलर फुलफिल्ड में अगर आपका यहाँ पे दिखता है कि अगर आपने कोई लाइक आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट है, तो आपको उसके लिए ये ध्यान रखना कि आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट है वो परसेंट के अंडर होना चाहिए। 1% के अंडर इसलिए होना चाहिए क्योंकि जैसे ही वो क्राइटेरिया आपका मीट नहीं होता है तो आपका अकाउंट हेल्थ रिस्क पे हो जाता है, जिस तरीके से अभी यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट आप किसी भी तरह जो भी है आप उसको मैनेज करें, किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो और आप अपना जो टारगेट है उसके इसको मैट कर सकें। सेकंड चीज़ जो होती है ऑर्डर डिफेक्ट रेट, अब इन पे क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्या-क्या फैक्टर होते हैं जिन पे डिपेंड करता है। तो ऑर्डर डिफेक्ट रेट में बेसिकली 3 मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, नेगेटिव फीडबैक, ए टू जी गारंटी क्लेम्स और चार्जबैक क्लेम्स के ऊपर। तो नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, जब आपका कोई भी ऑर्डर जो बायर के पास या कस्टमर के पास पहुंचता है और अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसको पसंद नहीं आता या उस पर वो ऐसी कोई रेटिंग या फीडबैक देते हैं जिससे ये पता चलता है कि आपका जो भी कस्टमर फीडबैक है वो अच्छा नहीं आया उस पे, और जिसकी वजह से कस्टमर ने आपको एक नेगेटिव फीडबैक दिया है, तो इसके लिए आपके अकाउंट पे इम्पैक्ट होता है और इसको ऑर्डर डिफेक्ट रेट के अंदर कंसीडर किया जाता है। ऑर्डर डिफेक्ट रेट नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, अब जैसे कि आपका कोई ऑर्डर था जिसको कस्टमर ने पसंद नहीं किया है, फिर उस पे जो है रेटिंग दी है 2 या 1, तो उसमें और बहुत ही तब उन्होंने कमेंट लिखे हैं इस तरीके से कि उनको वो आइटम बिल्कुल पसंद नहीं आया, जैसा आइटम था वो जैसा डिस्क्राइब किया था वो आइटम मैच ही नहीं कर रहा है या फिर एकदम रॉन्ग प्रोडक्ट था, या जो भी आपने आइटम के डिस्क्रिप्शन दिए हुए थे
वो सारे उससे मैच नहीं करते हैं, या फिर जो है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के ऊपर वो नहीं आ पाया आपका आइटम, और उन्होंने उसको नेगेटिव फीडबैक दिया है। अगर 1 या 2 रेटिंग्स मिलती हैं आपके जो भी ऑर्डर्स पे या आपके प्रोडक्ट पे, तो उस पे जो है इसको नेगेटिव फीडबैक के अंदर कंसीडर किया जाता है। अगर 3 रेटिंग मिलती है, 3 स्टार रेटिंग, तो वो न्यूट्रल फीडबैक होता है। अब 4 और 5 के अंदर अगर आपको कोई भी बायर या कस्टमर रेटिंग देता है, तो वो एक अच्छी रेटिंग के लिए कंसीडर किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो भी आइटम हो, उस पे कोई भी नेगेटिव फीडबैक ना आए और अच्छी-अच्छी रेटिंग्स आपको मिलें। उसके लिए आपको क्या क्राइटेरिया मैच करने होते हैं, आपको ये देखना होता है कि आप जो भी आपका आइटम है उसको सही कंडीशन में डिस्पैच कर रहे हैं, कस्टमर के पास उसको अच्छी पैकिंग के साथ, जो आइटम आपने डिस्क्राइब किया वही आइटम उसको मिल रहा है, या फिर आप कोई भी मतलब इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं जिससे कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हो रही है, तो कस्टमर्स में आपको कभी नेगेटिव फीडबैक नहीं देंगे। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। उसके बाद आता है ए टू जी का गारंटी क्लेम्स। ए टू जी गारंटी क्लेम्स में होता है जब कोई भी बायर आपके पास रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट करता है या रिफंड के लिए, और वो अगर आप अपनी तरफ से नहीं करते हैं प्रोसेस, तो इस तरह के केस जो है ए टू जी गारंटी क्लेम से अंदर जाते हैं, जिनको अमेज़न खुद अपनी तरफ से इसको देखता है, और उसमें जो भी जिसका भी अगर क्लेम होता है जेन्युइन, तो कस्टमर के लिए वो उसको उसका रिफंड प्रोसीड करवाते हैं। और इसलिए इसमें अमेज़न का जो क्राइटेरिया होता है वो यही होता है कि वो उसको एक बार इन्वेस्टिगेट करते हैं, और उसको जिसमें अगर वो चेक करते हैं कि अगर आपका कस्टमर ने ऑर्डर किया है और उसमें अगर उसको जो रिफंड मिलना था या रिटर्न मिलना था वो नहीं मिला है, तो वो इस सेक्शन के अंदर वो देखते हैं और ए टू जी गारंटी क्लेम के अंदर उसको प्रोसीड करवा दिया जाता है। इसके बाद जो ऑप्शन देखते हैं आपस में होता है चार्ज बैक क्लेम्स। चार्ज बैक क्लेम्स में जो ये बहुत ही रेयर सिनेरियो होता है। चार्ज बैक क्लेम्स में हो जाता है कि अगर कस्टमर ने कोई पेमेंट करी है, बट वो पेमेंट नहीं पहुंची है, पेमेंट गेटवे के अंदर कोई लाइक इस तरह का कोई फॉल्ट हो जाता है, या जिसमें पेमेंट सक्सीड नहीं हो पाती है, तो वो सब इस चार्ज बैक क्लेम्स के अंदर आते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इसमें फैक्टर वो है आपका नेगेटिव फीडबैक का, जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा। एंड जो भी रिटर्न या रिफंड आते हैं वो आप उसको टाइमली प्रोसीड करते रहेंगे, तो आपको ए टू जी गारंटी क्लेम के अंदर भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये 2 चीज़ें हैं इसमें कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस के अंदर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो आपका अकाउंट कभी भी सस्पेंड नहीं होगा, कभी भी रिस्क में नहीं आएगा, ना ही कभी आपको अमेज़न की तरफ से कोई वार्निंग मिलेगी। इसके बाद जो है दूसरा टैब मिल जाता है आपको, वो है पॉलिसी कंप्लायंस का। पॉलिसी कंप्लायंस के अंदर अमेज़न ने जो है आपने कई तरह के क्राइटेरिया इसके अंदर मेंशन किए हुए हैं कि किस तरह की वॉयलेशन के अंदर अगर आपको कोई ऐसी वॉयलेशन मिलती है, तो आपका क्या-क्या पॉलिसी जो आपको ध्यान रखने हैं, या फिर जो भी इम्पैक्ट हो रहा है आपके अकाउंट में, वो कौन-सी पॉलिसी वॉयलेशन की वजह से हो रहा है, वो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आप देखिए सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वॉयलेशंस होता है। इसमें क्या होता है कि आपका ये इस सेक्शन के अंदर आपको वार्निंग जब भी मिलेगी, जब आप ऐसा कोई आइटम लिस्ट कर रहे हैं जिसपे किसी और सेलर का ट्रेडमार्क है, या वो किसी और का ब्रांड जो है रजिस्ट्री है, तो उसमें अगर आप, या फिर आप किसी की ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो अपने कंटेंट्स पे लाइक उसकी इमेज है जो आप कॉपी कर रहे हैं और अपनी लिस्टिंग में उसको आपने मैनेज किया हुआ है, तो इस तरह के जो सेक्शंस होते हैं वो इस पे आपको सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वॉयलेशन के अंदर मिल जाते हैं। मेनली इसमें आपका जो होता है वो ब्रांड की लाइक ब्रांड प्रोटेक्शन की वजह से ही आपको वॉयलेशंस आती हैं। अगर आप किसी और का सेलर का जो ब्रांड है या किसी और का ट्रेडमार्क है उसको आप अपने आइटम्स पे लिस्ट करके उसको यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे वॉयलेशंस मिल जाती है अमेज़न की तरफ से। सेकंड ऑप्शन मिलता है आपको, वो है रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स। इसमें आपको जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स में क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में अब आपका इमेज हो गया है, डिस्क्रिप्शन हो गया, टाइटल, या फिर ऐसा कोई भी डेटा जो किसी कस्टमर की लिस्टिंग से मैच करता है, या फिर उसकी इमेजेस जो आपने कॉपी करे हुए हैं, तो वो आपको इस सेक्शन के अंदर मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक वॉयलेशन यहाँ पे आई हुई है, वो इसी वजह से आई हुई है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हम जो है इमेज या कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लाइक फोटोशूट नहीं करते हैं, या फिर किसी की जो इमेज है किसी की लिस्टिंग से मैच कर जाते हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना होता है कि आप अपना जो भी कंटेंट यूज़ कर रहे हैं वो आपका खुद का कंटेंट हो। आपको कहीं से भी कोई भी ऐसी चीज़ ना मिले जिस पे आपको अमेज़न की तरफ से कोई नोटिफ़िकेशन आए और आपका अकाउंट इम्पैक्ट कर जाए। तो आप अपना जभी भी कोई लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, अपने आइटम का फ़ोटोशूट खुद से कराएँ। आपके डिस्क्रिप्शंस, आपके आइटम के टाइटल, बुलेट्स जो हैं खुद से ही उसको फ़िल करें।
कहीं से भी आपको किसी की लिस्टिंग कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। तो कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि कुछ चीज़ें होती हैं कि आप खुद से भी करते हैं तो बट वहाँ पे वो चीज़ होती है कि लाइक उसकी इमेजेस उससे मैच कर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें ध्यान में रखनी होती हैं और अपना जो है लिस्टिंग को जब करते हैं तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो आपको कभी भी इस तरह की कंप्लेंट्स जो है नहीं मिलेंगी और मिलती हैं तो आप उसको अपना जो है अमेज़न को बता सकते हैं कि आपका क्या क्राइटेरिया था और आप उसके लिए अपील कर सकते हैं। और इसके लिए कोई भी एक्शन अगर आपको लेना है, आपकी लिस्टिंग है अगर उसपे फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला तो अपनी लिस्टिंग को आप उसको रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट्स। इसमें होता है कि आपकी आइटम की ऑथेंटिसिटी के रिगार्डिंग जब कोई भी कस्टमर कंप्लेंट करते हैं, तो वो सारी जो कंप्लेंट्स होती हैं वो आपके इस अकाउंट को इम्पैक्ट करती हैं और इसमें आपको यहाँ पे वार्निंग मिलती है अमेज़न की तरफ से कि भई ये इस तरह की कंप्लेंट्स आ रहे हैं आपके प्रोडक्ट की आइटम की ऑथेंटिसिटी के ऊपर, तो आपको ये मैनेज करना अदरवाइज़ आपका अमेज़न अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। कभी-कभी ऐसी कुछ क्रिटिकल कंडीशंस हो जाते हैं कि आपका अमेज़न अकाउंट डायरेक्टली ही सस्पेंडेड हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी आइटम सेल कर रहे हो ऑथेंटिकेट हो, उसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेंट ना हो और जेन्युइन प्रोडक्ट आप जो है उसको सेल कर रहे हो। इसके बाद डिपेंड करता है आपका दूसरा क्राइटेरिया आता है वो है प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट। आपके आइटम की कंडीशन को लेके जब भी कोई कस्टमर कंप्लेन करते हैं, तो वो इस टैब के अंदर या वो इस फीचर के अंदर आपको जो है शो होता है। इसमें क्या होता है जब कंडीशन आपकी आइटम की जैसे आप कोई भी आइटम न्यू कंडीशन में सेल कर रहे हैं बट वो उसकी कंडीशन बहुत खराब है, वो लगता है कि यूज़ किया हुआ है। तो इस तरह की जब भी कोई कंप्लेंट्स होती हैं कस्टमर की तरफ से, तो वो सारी चीज़ें वो जो है आपको इस सेक्शन के अंदर मिलेंगे। इस तरह की वार्निंग आपको मिल जाएगी कि आपको फिर यहाँ पे नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा और आपको उस पे एक्शन लेना होगा। तो बेटर होएगा आपका जब भी कोई इस तरह की कंप्लेंट्स आपको आएँगी ना, इसके लिए आप पहले से इसको जो है आपके अपने लाइक इस तरह की कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिस पे आपको आपका अकाउंट इम्पैक्ट होने की संभावना हो या फिर आपका अमेज़न अकाउंट सस्पेंड हो। फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इशू जो है, इसके अंदर आपका जब भी आप ऐसे कुछ आइटम सेल कर रहे होते हैं, जैसे कि आपके जो कि फूड आइटम्स होते हैं या ग्रोसरी आइटम होते हैं, तो उनकी सेफ्टी के रिगार्डिंग जब भी कोई इशू होता है, लाइक उसकी पैकेजिंग है, वो ढंग से नहीं है या फिर वो एक्सपायर्ड आपने आइटम था, वो आपने वो सेंड कर दिया है। तो इस तरह की जो भी कंप्लेंट्स होते हैं, वो यहाँ पे आपको फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इशू के अंदर यहाँ मिलते हैं। इसके बाद आता है लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशंस। लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन ये होता है कि आपने कोई भी लिस्टिंग करी है बट उसकी जो है पॉलिसी आप मैट नहीं कर रहे हैं। तो अगर ऐसी जो कोई चीज़ें होती हैं जैसे कि उसमें आपका लाइक कोई लिस्टिंग की पॉलिसी के अंदर जैसे बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, आप वो मैट नहीं कर पाते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन के अंदर आती हैं कि भई आप आपने इस लिस्टिंग के लिए ये अमेज़न की पॉलिसी वायलेट करी है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा है रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट वॉल पॉलिसी वायलेशन। किसी-किसी आइटम पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। अगर आपने वो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं फॉलो नहीं किए हैं, तो आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन भी मिलती है अमेज़न की तरफ से। तो आपको यहाँ पे भी ये ध्यान रखना होगा कि आपको इस तरह की कोई वार्निंग अमेज़न से ना मिले। इसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन आता है वो है कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसी वायलेशंस। इसमें आपको ये सेक्शन में आपको वो इस तरह की कंप्लेंट्स मिलते हैं जब भी आप ऐसे ही कोई रिव्यूज़ करवाते हैं कोई जो जेन्युइन नहीं होते हैं या फिर आप किसी अपने जानने वाले से अपने आइटम के ऊपर कोई रिव्यूज़ करा लेते हो तो अमेज़न इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको क्लोज़ली मॉनिटर करते हैं। या फिर कभी आपने एज़ ए सेलर किसी और सेलर की लिस्टिंग पे कोई फेक रिव्यू कर दिया है तो वो उसको भी चेक करते हैं। तो इस तरह की जो भी कंप्लेंट्स होंगी या फिर इस तरह की जो भी वायलेशंस होंगी वो आपको इस सेक्शन के अंदर मिलेंगे। इसके अलावा कुछ अदर पॉलिसी वायलेशंस होंगी जो लाइक इनमें से अगर कोई भी फीचर या कोई भी सेक्शन के अंदर नहीं आती हैं, तो वो आपको अदर पॉलिसी वायलेशन के अंदर मिलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपका जो भी रेटिंग है वो सारी 0 के अंदर ही होनी चाहिए। जहाँ पे भी 1 आता है, 2 आते हैं तो समझिए कि आपको जो है आपका अकाउंट रिस्क में जाने की संभावनाएँ हो रही हैं। पॉसिबिलिटी है कि आपका अकाउंट रिस्क में हो या सस्पेंडेड हो जाए। तो इस तरह की कंप्लेंट को आप अवॉइड करें और अपने अकाउंट को प्रॉपर्ली मैनेज करें ताकि आप अमेज़न पे ईज़िली सेल कर सकें और अमेज़न का जो भी क्राइटेरिया है, पॉलिसी है उसको मेट कर सकें। इसके बाद आता है शिपिंग परफॉर्मेंस। शिपिंग परफॉर्मेंस के अंदर जैसे कि नाम ही है तो इसमें आपकी शिपिंग मैटर करती है कि आप किस तरीके से आइटम को शिप कर रहे हैं, टाइमली शिप कर रहे हैं या नहीं। तो उसमें सबसे पहले आप देखेंगे लेट डिस्पैच रेट होता है कि अगर आपने आइटम कोई भी ऑर्डर आपके पास आता है
और वो आपने टाइमली सेल नहीं किया है, डिस्पैच नहीं किया है या शिप नहीं किया है, और तो वो आपका लेट डिस्पैच रेट के अंदर आ जाता है और उसका जो टारगेट होता है वो है 2%। वो 2% से नीचे ही होना चाहिए। जैसे ही वो एक्सीड होगा तो आपको यहाँ पे वार्निंग दिख जाएगी। तो आपको यहाँ पे ये मेक श्योर करना है कि आप वो ही आइटम को जो है एक्टिव रखें या फिर उसके लिए स्टॉक रखें जो आप आइटम आपके पास अवेलेबल हो। अगर आपके पास जो आइटम अवेलेबल नहीं है और आपने उसको जो है एक्टिव कर रखा है, इन्वेंट्री उस पे मैनेज डाली हुई है, तो उस पे ऑर्डर आ जाएगा और आप उसको शिप नहीं कर पाएँगे तो वो लेट डिस्पैच रेट के अंदर जाएगा। या फिर अगर आप कैंसलेशन करते हैं उसकी, तो फिर वो कैंसलेशन रेट के अंदर आ जाएगा। वो होता है प्री फुलफिलमेंट कैंसल रेट, वो आपको इस कैटेगरी के अंदर मिल जाएगा। जैसे कि आपका कोई ऑर्डर आपके पास आया है, लेकिन अब आपके पास उसका स्टॉक नहीं है, तो फिर आपने उसको कैंसल करना पड़ा है, या फिर आपने उसको टाइमली आप जो है नहीं डिस्पैच कर पाए, या फिर आप किसी भी रीज़न की वजह से उसको जो है शिप नहीं कर पाए और वो कैंसल हो गया, या फिर आपने खुद से कैंसल कर दिया, तो वो आपका यहाँ पे कैंसल रेट के अंदर आ गया। यहाँ पे एक डिपेंड करता है आपका, अगर सेलर खुद अपनी तरफ से, कोई भी बायर अपनी तरफ से खुद ऑर्डर को कैंसिल करते हैं तो वो आपका इस पे इम्पैक्ट नहीं होता है। अगर कोई भी ऑर्डर आपकी तरफ से कैंसिल हो जाता है या फिर आपकी किसी एक्टिविटी की वजह से कैंसिल हो जाता है, आप उसको शिप नहीं कर पाते टाइमली, या फिर आपने कैंसिल किया है, तो वो यहाँ पे मैटर करता है, वो आपके अकाउंट को इम्पैक्ट करता है। वो भी 2% के अंदर होना चाहिए, इसका भी ये क्राइटेरिया है। थर्ड ऑप्शन है वो है वैलिड ट्रैकिंग रेट। इसमें भी आपको वैलिड ट्रैकिंग रेट क्या होते हैं कि आपका जो भी आपका ऑर्डर होते हैं, जो भी आप शिप करते हैं ऑर्डर, तो उनमें आपकी उनका ट्रैकिंग रेट होता है कि आपने उनकी जो आईडीज होती हैं ट्रैकिंग की, वो सही प्रॉपर्ली मेंशन की हैं, अपडेट की हुई हैं। अगर वो नहीं की हैं, वो 95% से नीचे हैं, तो आपका अमेजोन अकाउंट रिस्क में आ जाता है, अमेजोन अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो आपको अपनी ट्रैकिंग आईडीज भी अपलोड करनी होती हैं अगर आप खुद से ही आपका आइटम सेल्फ शिप करते हैं उस टाइम पे। इजी शिप या एफबी वाले केस में आपको इनमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अमेज़न सिस्टम करता रहता है। तो ये एक छोटा-सा टॉपिक था, ओवरव्यू था, जो मैंने आपको बताया कि आपको क्या-क्या चीज़ें जो है मेंटेन करके रखनी है आपके अमेज़न अकाउंट को बनाए रखने के लिए और अमेज़न अकाउंट पे सेल करने के लिए। अमेज़न अकाउंट हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप इसको चेक करते रहें रेगुलर बेस पे, और जो भी है इसका जो मैट्रिक्स है, क्राइटेरिया है, उसको मैट करते रहिए और लगातार शेयर करते रहिए। मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप जो है ये इस वीडियो के बाद जो भी अपने जो भी सेक्शंस हैं इसको चेक करते रहेंगे, और अपने जो भी अगर आपको कोई भी फीडबैक मिल रहा है कस्टमर की तरफ से तो उस पे ध्यान देंगे। कोई नेगेटिव फीडबैक ना हो, या कोई भी वॉयलेशंस आपके पास अकाउंट में ना हो, या फिर कोई लेट डिस्पैच रेट ना हो, या फिर कोई कैंसलेशन रेट आपका आपके टारगेट से ऊपर ना हो। तो ये सारी चीज़ ध्यान रखनी है। मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपका जो है आप अच्छे से सेल करते रहें अमेज़न अमेज़न इंडिया के ऊपर, अमेज़न अकाउंट से, और अच्छा प्रॉफ़िट कमाते रहें। कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन ना आए कि आपका अमेज़न अकाउंट सस्पेंडेड हो जाए, तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।